अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो है वो HTML सीरीज़ की थर्ड क्लास जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। और इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो सारे स्ट्रक्चरल HTML के बेसिक टैग्स को फॉलो अप करेंगे। लाइक हैडिंग हो गई, बोल्ड एंड इटैलिक किस तरह से करते हैं आप, और सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट किस तरह से आप इम्प्लीमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। रीज़न इज़ दैट आपको अपकमिंग अपडेट्स थ्रू नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में पैराग्राफ को हमने देखा था, और आज हम लोग जो है वो चेक करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से हेडिंग्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हेडिंग्स हमारे पास HTML में 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स होती हैं। लाइक H1 से आप H6 तक हेडिंग्स को इम्प्लीमेंट कर में 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स होती हैं। लाइक H1 से आप H6 तक हेडिंग्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी हेडिंग्स ओपन कर रही हूँ वन बाय वन। सेम लाइक दैट, अगर जहाँ पर आपने ओपनिंग टैग बनाया है तो क्लोजिंग टैग इज़ वेरी कंपलसरी। अदरवाइज़ क्लोजिंग टैग के बगैर आप काम नहीं कर पाएंगे और ना ही आपका टैग वर्क करेगा प्रॉपर वे में, और यही टैग आपके दूसरे टैग्स को भी डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पर हम रैंडमली कोई हेडिंग ले लेते हैं। अगेन मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करके बाकी सब रिमेनिंग के बिल्कुल सेंटर के अंदर ले जाके पेस्ट कर रही हूँ। सो वी हैव 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग इन HTML, और इन हेडिंग को मैं रन करा के चेक कर लेती हूँ। व्यू लाजमी देखते रहें अपनी वेबसाइट को, क्योंकि आपकी वेबसाइट का जो लिंक है वो आपके प्रीव्यू से है जो ब्राउज़र में रन करते हैं आप। ठीक है। सो वेब डेवलपमेंट के अंदर हम HTML के अंदर आकर चेक कर लेते हैं कि व्हाट अबाउट आर वेब पेज। सी वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग स्टाइल्स। आपके सामने दिख रहा होगा 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग स्टाइल्स होती हैं HTML के अंदर, और आप जो से भी हेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग जो है वो कैरी ऑन करते हैं कुछ ऐसे टैग्स जो स्ट्रक्चरल टैग के लिए ज़रूरी होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेती हूँ, और यहाँ पर आपका जो भी टैग्स है, जो भी टैग्स आप बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे मुझे ये टैग्स बोल्ड एंड इटैलिक करना है। ठीक है। मैं Ctrl+X करूँगी। यहाँ पर मैं सिंपल B का टैग ओपन करके क्लोज करूँगी। इसके सेंटर में उस टैग्स को पेस्ट कर दूँगी। इससे क्या होगा कि मेरा टैग जो है वो सी द बोल्ड, ठीक है, द बोल्ड इफेक्ट इज अपेयर। इस तरीके से अगर मुझे इटैलिक करना होगा तो मैं किसी भी टेक्स्ट पे को यहाँ से फॉर एग्जांपल कट कर लेती हूँ, और यहाँ पर मैं इटैलिक का टैग ओपन करके सेंटर में टैग के पेस्ट करूँगी। तो जैसे ही मैं सेव करके रिफ़्रेश करूँगी तो मेरा टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। सी टेक्स्ट आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा इटैलिक है, और यहाँ पर टेक्स्ट बोल्ड। इस तरीके से हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर टैग्स होते हैं HTML के, लाइक सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। इसको भी चेक कर लेते हैं। सबस्क्रिप्ट में सुपरस्क्रिप्ट का मकसद यही होता है, लाइक अगर मैंने कोई H1 क्रिएट करी है और इसके अंदर मैं सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट देखती हूँ, लाइक अवेल नाउ 40% ऑफ फ्रॉम 5th मार्च। अब ये जो 5th है इसका जो TH है थिंग लाइक दैट, इसमें मैं आकर सुपरस्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करूँगी। ठीक है।
इसके लिए मैं SUB टैग को ओपन करूँगी। बल्कि एक काम ये भी कर सकते हैं आप, ये TH को आप कट कर दें, अपने पास होल्ड करा लें, कट करके यहाँ पर आपने सब स्क्रिप्ट ओपन किया और क्लोज कर, यहाँ पर आपने इस टैग को पेस्ट कर दिया। टैग पेस्ट करने के बाद अच्छा यहाँ पर अब मैंने सब स्क्रिप्ट किया। इसी तरीके से मुझे ये टॉप पर चाहिए तो मैं सुपर करूँगी, SUP। TH था, मैंने यहाँ पर TH को कट किया, SUP फॉर सुपर। ठीक है, दोनों मैंने आपको दिखा दिए, नाउ यू कैन सी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे इसी में ही हेडिंग के ऊपर और अगर मुझे इसी तरीके से 40% को सब स्क्रिप्ट में देना हो तो मैं सिंपल यहाँ पर सेंटर में 40 को पेस्ट आउट करूँगी एंड देन रन इट। 40% नीचे आएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गए होंगे दोनों टैग। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल टैग के ऊपर चलते हैं। जो टैग आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ब्रेक लाइन। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आकर नीचे एक पैराग्राफ रैंडमली ले लिया और इस पैराग्राफ के ऊपर मैं बाकी का जो भी एरिया को रिमूव कर, ताकि आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो। मैंने एक पैराग्राफ का टैग लेने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट टैग ले लिया। लेने के बाद अब मुझे यहाँ पर लाइन ब्रेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से पूरा टैग जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जाए। तो ब्रेक लाइन इज़ अ सेल्फ टैग BR। ये इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जैसे आप स्लाइड ऐड करते हैं खुद ब खुद ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें अलग से इसका एंडिंग टैग डिज़ाइन करने की ज़रूरत या नीड नहीं है। ठीक है, रन करके चेक कर लेते हैं। सी यहाँ से मेरा टैक्स नेक्स्ट लाइन के अंदर स्विच हो गया। थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ 100% से। ना यहाँ से फुल स्टॉप से मेरा टैक्स नेक्स्ट लाइन में आ गया। अगर मैं BR टैग और प्रेस करती हूँ तो इससे क्या होगा, मेरा टैग जो है वो और स्पेसिंग के साथ नेक्स्ट लाइन भी ब्रेक कर लेगा। नाउ यू कैन सी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे कोई भी मैंने हेडिंग क्रिएट की है H1 करके और इस हेडिंग को मैंने यहाँ पर लिख दिया है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, हेडिंग बनाई और मैं इसके बाद जो है वो HR लेना चाह रही हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो सेल्फ टैग है और ये खुद ही बन हो जाती है। इसके लिए क्लोजिंग टैग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HTML के अंदर ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं जो सेल्फ है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के बाद एक हॉरिजॉन्टल रूलर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से HR हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पर एक वाइड स्पेसिंग होती है HTML के अंदर और इसको हम कहते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अगर स्पेस बार प्रेस करूँगी तो कभी भी अगर मैं यहाँ पर स्पेस इंक्रीज़ कर रही हूँ तो कभी भी आपका स्पेस जो है वो ब्राउज़र के अंदर शो नहीं होता। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़े, उसके लिए आपको सम वाइड स्पेस यहाँ पर ऐड कराने पड़ते हैं। लाइक कैसे, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर जो है वो ऐड लिख के ये आ गया वाइड स्पेस। जैसे लिखेंगे आप, इससे क्या होगा, आपने एक दफ़ा ले लिया, आप जितने भी मल्टीपल स्पेसिंग देना चाहते हैं आप, देखिए सिंगल स्पेस तो ये लेगा, उससे ज़्यादा अगर आपको मल्टीपल स्पेस देना है तो यू कैन प्रेस दी वाइड स्पेसेस एज वेल। सी स्पेस आना शुरू हो गया। ठीक है, 4 मैंने स्पेस दिए थे तो यहाँ पर 4 स्पेस वो ले रहा है। अगर मैं इस स्पेसेस को बढ़ाती जाऊँगी वाइड स्पेसेस को तो ये उतने ही स्पेसेस को यहाँ पर जनरेट करता जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये कहलाता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस।
ठीक है। इसलिए यहाँ पर अगर आप इसकी शॉर्टकट भी देखें NBSP, ठीक है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस एंटाइटीज़ कहलाती हैं ये। तो यहाँ पर जब भी वाइट स्पेस देना हो, मोर देन 1 स्पेस, तो आप वहाँ पर वाइट स्पेस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे आज स्ट्रक्चरल टैग जो है वो HTML से कंप्लीट हो गए हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और प्लीज़ काइंडली अगर आप क्लास के साथ कनेक्ट हैं तो जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप वो कमेंट के अंदर अपलोड करके या मुझे थ्रू ईमेल सेंड कर दिया करें, ताकि आपका फ़ीडबैक वगैरह या जो भी नई रिक्वायरमेंट्स आपकी वो आप मुझे कमेंट्स में थ्रू आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबमेटिव टैग को कवर करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।